हम मुंडगा विधानसभा में हैं। जौंती गांव है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल लाकड़ा जी आए हुए हैं। गांव के तमाम लोग यहां आए हैं और जैसे मैं सुन रहा था धर्मपाल जी, अभी लोग कह रहे हैं कि घर वापसी हो गई। बहुत खुश लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जी। क्या इस बार नज़र आ रहा है आपको यहाँ का माहौल? ऐसा है, लोग भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहते हुए मैं काम नहीं कर पाया। उसके लिए मैंने गाँव के सामने सॉरी भी कहा है और इनको आश्वासन दिया भी है कि भी अगली बार इसी वार्ड से यहीं से काम की शुरुआत करूंगा और यहीं का जो है वो उद्घाटन करने में आऊंगा। और गांव के लोगों को मैंने जो बताया है, गांव के लोगों ने उस बात पर विश्वास किया है कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने जो उम्मीदवार बनाया है जसवीर कराला, वो इतना भ्रष्ट और बेईमान आदमी है कि खुद इस जोंती गाँव के साथ में जो लाडपुर गाँव है, जो जिसमें 10 मिनट पहले मैं भी था, तो वहाँ लाडपुर गांव का एक लड़का था, क्या नाम था, संदीप डबास, जो आज निगम पार्षद हैं। वो अपने गांव के लिए एक पानी का टैंकर लेने गया था कराला टंकी पे, और उसी टैंकर को जसवीर कराला किसी फैक्ट्री में बेचना चाहता था। वो टैंकर सरकारी था, तो उस पर उनका झगड़ा हुआ। जसवीर के 2 भाई और हैं, एक जसवीर जी, 2 भाई और महावीर वगैरह, उन्होंने तीनों ने मिलकर के इतने लठ मार दिए कि वहाँ से पुलिस की एम्बुलेंस उसको उठा के लेगी और 15 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहे। और जो अभी भी जहाँ भी कोई झगड़े के प्लाट होते हैं या जहाँ भी उसकी कमाई होती है या जहाँ भी उसको झूठ बोलना, तो वो झूठ से काम चलाते हैं। और पूरे कराला गांव में उस परिवार को झूठे लोगों के नाम से जाना जाता है। उनका जो असली मेन जो पहचान है वो झूठे लोगों के नाम से है। अच्छा धर्मपाल जी, जैसे आपने कहा कि अभी आपने नाम लिया जसवीर जी का, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो कि विवादों में रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए, मंत्री जेल गए और तमाम विधायकों पर बहुत सारे आरोप लगे। आप तो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब ये सारा ड्रामा था। जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल का ही बताया ना कि उन्होंने आरोप लगा दिया बीजेपी पे सिर्फ इमोशनल वोट लेने के लिए कि भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार ने दिल्ली को मारने के लिए पूरी यमुना में जहर घोल दिया है, तो ये आरोप लगा दिया। अब उसी आरोप के तहत आज भी चुनाव आयुक्त ने उसकी पेशी लगा रखी है। स्पष्टीकरण मांगा था, वो गोलमोल दे दिया था उन्होंने कि चुनाव के बाद मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो उसका तो काम ही ये है, आरोप लगाओ, झगड़ा पैदा करो और उस झगड़े में मुकदमे में जीत जाओ। उनका काम ये रहा। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए यमुना पे। नायब सिंह सैनी साहब आए, हरियाणा के सीएम, उन्होंने पानी पीकर दिखाया पल्ला में कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी, जो आप कह रहे हैं कि जहर घोल दिया, दरअसल ऐसी स्थिति है नहीं, ऐसी राजनीति मत करिए। नहीं, वो उन्होंने ठीक कहा। आप बल्कि थोड़ा इसमें कुछ कमी छोड़ दिया आपने पूछने में, क्योंकि उसका कहना या पानी पी कर दिखाने का मतलब था भाई हरियाणा से जो पानी आता है वो साफ आ रहा है, पीने लायक आ रहा है यमुना में। जो दिल्ली में घुसने के बाद जो अरविंद केजरीवाल जो इसमें यमुना में गंदे नाले छोड़ने लग रहे हैं, जो दिल्ली का गंदा महागंदा पानी छोड़ा जा रहा है, बिना ट्रीट किए हुए, बिना साफ किए हुए यमुना जी में छोड़ा जा रहा है। ये जहर तो उसके कारण है, ये जाग तो उसके कारण है, हरियाणा से आने वाले में नहीं है। और इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने एक रैली में किया था यहाँ पे कि हमारी जो कैबिनेट थी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। अगर अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट अपने मंत्रियों के साथ जाके डुबकी क्यों नहीं लगाते यमुना में, अगर इतनी साफ है तो? ऐसा है, देखो उस बात की तो मैं नहीं कहता, क्योंकि वो एक हिंदू मुस्लिम के विवाद में जो रहते हैं, मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ, ना हिंदू मुस्लिम के। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है उसकी कुर्सी बची हुई है या कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम के विवाद में, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं विकास के बारे में जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने तो ये कह दिया, ये बल्कि उनका भी, मैं तो उसको भी पसंद नहीं करता, मैं तो उस बात को भी पसंद नहीं करता। जो प्रयागराज में अब मेला चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारा धार्मिक मेला है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी आस्था रखता हूँ और मेरे को भी अगर मौका मिलता है तो मैं भी डुबकी लगा खाता। पर इतनी एडवर्टाइजमेंट करके इतनी देश की जनता को वहाँ नहीं बुलाना चाहिए, जो उसके कारण जो है वहाँ हादसा हुआ। और ये जो 30 आदमी मरे हैं, मेरे हिसाब से 30 की बजाय ज़्यादा आदमी मरे हैं, पूरे बताए नहीं गए हैं। तो जिस परिवार का माँ बाप बहन भाई जो चला गया, क्या वो गंगा में, वो प्रयागराज में नहाने से वो वापस आ जाएगा? सही कहा आपने। और अगर आप जीतते हैं यहाँ पर, क्योंकि उत्साह तो मैं देख रहा हूँ, क्या करेंगे इस गांव के लिए? 2-4 प्राथमिकताएं बताइए, गांव वाले आपको सुन रहे हैं। ऐसा है, प्राथमिकताएं गांव वाले बाद में बताएंगे, पहले मैं विधायक बनूंगा। विधायक बनने के बाद जो दोनों वार्डों मेरे काम बाकी हैं,
दोनों वार्डों में तकरीबन, मैं साफ साफ कह देता हूँ, दोनों वार्डों में 11 गांव पड़ते हैं, 16-18 कच्ची कॉलोनियाँ हैं, महावीर भी आ रहे हैं इनके लिए जैसे। तो मैं वे काम सारे मेरे बाकी हैं। मैं उन लोगों से जा करके पूछूंगा कि भाई आपके यहाँ के क्या क्या काम होने बाकी हैं, आप क्या क्या काम कराना चाहते हैं। जो प्रजातंत्र है देश में, तब प्रजातंत्र का मतलब ये है कि प्रजा में जाकर पूछे, मंत्री हो, विधायक हो, चुना हुआ प्रतिनिधि जाकर जनता में पूछे भाई आपके क्या काम हैं। ये नहीं अपनी मर्जी से, जैसे मैंने अभी लाडपुर में बताया, अपनी मर्जी से स्कूल बनाकर डाल दिया। स्कूल में जब पढ़ने के लिए बच्चे ही नहीं है तो स्कूल के आपने कमीशन खाने के लिए बना दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल जी। तो ये धर्मपाल लाकड़ा यहाँ पर जौनती गाँव आए हुए थे। उनका कहना है कि इस बार यहाँ की जनता बदलाव चाह रही है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका रुझान है और पूरे भारी बहुमतों से यहाँ की जनता उनको जिताने जा रही है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।